शिमला नगर निगम चुनाव के लिए रणनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है, राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। नगर निगम के इतिहास में पहली बार 41 वार्डों में चुनाव हो रहे हैं। यही नहीं, 5 पार्टियां चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान भी कर चुकी है। पूर्व में हुए चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और माकपा हर वार्ड में अपने अपने प्रत्याशी उतारती थी और कुछ बाकी पार्टियों ने भी कई चुनाव में कुछ एक वार्डों में अपने अपने प्रत्याशी उतारकर भाग्य आजमाया था, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में नहीं रहा। पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी हिमाचल में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पार्टी ने पहले ऐलान कर दिया कि वो शिमला नगर निगम चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी कार्यालय शिमला में रोजाना लोग आम आदमी पार्टी का दामन भी थाम रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी ने भी अपनी रणनीति अब बदल दी और लगातार बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, सभी एक एक करके अब ग्राउंड पर डटे हुए हैं और निगम चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में है। देश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव जरूर हैं, लेकिन उससे पहले शिमला नगर निगम के चुनाव होने हैं और इसे सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। शिमला जो कि एक ऐतिहासिक शहर है, ब्रिटिशर्स के समय में भी, शासनकाल के समय में भी शिमला उनकी समर कैपिटल जो है वो देश की हुआ करती थी और ऐसे में भारत की समर कैपिटल का आज इतने साल बीत जाने के बाद भी क्या हाल है, सुनिए लोगों की जुबानी। नगर निगम के चुनाव से पहले हम नगर निगम या सिटी के शहर के जो मुद्दे हैं वो सबसे बड़ी दिक्कत जो सड़क है, सड़क व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, क्योंकि कॉरपोरेशन के पास सफाई कर्मचारी नहीं है, वो सारी सब जो है चरमराई हुई है। लोग सफाई के लिए बहुत परेशान है, सफाई नहीं है, रोड छोटे हैं, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, आग लग जाती है या कुछ भी है। बाकी पानी की बहुत दिक्कत है, पानी आता है लेकिन तीसरे दिन आता है। दूसरा, पानी के बिल बहुत लंबे लंबे बिल आते हैं। सबसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसी गर्मियां बढ़ती हैं शिमला में सबसे पहले पानी की किल्लत होनी शुरू हो जाती है। तो इस बार हम चाहेंगे कि इस तरह की कोई समस्या ना आए। जब इस तरह की समस्याएं आती हैं तो लोकल आदमी तो परेशान होता ही है, साथ में टूरिस्ट भी शिमला से अपना मुंह मोड़ लेता है। और जैसे कि मैं भी कारोबारी हूँ, हमारे बहुत सारे कारोबारी लोग हैं, तो हम चाहेंगे कारोबारियों की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए, टूरिस्ट को अच्छी फैसिलिटीज प्रदान की जाए यहाँ पे, ताकि टूरिस्ट शिमला को और रुक करे। अभी पीछे से देखने में आया था कि बहुत जो बड़ी बसें आ रही थी उनको शिमला में एंट्री नहीं करने दी जाती, जिस वजह से सारा टूरिस्ट धर्मशाला और मनाली की तरफ डाइवर्ट हो गया था। शिमला की जो मेन मूलभूत असुविधाएं यहाँ पे चल रही हैं अभी तक, जो किसी भी सरकार के द्वारा जो है वो अभी तक पूरी नहीं हो सकी। पानी है, बिजली का है और ये सबसे बड़ी समस्या जो है ये बंदरों की यहाँ पे शिमला में। तो इसके लिए कोई भी सरकार जो है मतलब कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकी जिससे आम जनता को या टूरिस्ट यहाँ पे, राजधानी है शिमला, तो लोगों को इससे निजात दिलाई जा सके। सर, पानी का इशू बहुत है, पार्किंग का इशू बहुत है और हमारे समरील वार्ड से हूँ मैं, तो हमारे वहाँ पर सर एक तो पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पर घर के पास भी आके जो है हमारे गाड़ियों के चालान काट दिए जाते हैं, तो पार्किंग की एक बड़ी इशू है सर। और दूसरा सर, वहाँ पर जो आवारा कुत्ते हैं और बैल वगैरह जो है ना सर, वो बहुत ज़्यादा घूमते हैं। और अभी हाल ही के दिनों में भी एक आदमी को बैल ने बहुत जोर से मारा, तो उसके बेचारे के सर पे भी टांके लगे और बाजू वगैरह में भी काफ़ी चोट आई थी। जनता के मुद्दे तो बहुत है, बहुत अपेक्षाएं हैं सरकार से। जिस प्रकार से शिमला में जो एमसी चुनाव आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात तो है कि आजकल स्कूल जिस तरह से ओपन हुए हैं उस तरह से बच्चों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बंदरों की किल्लत है, जगह जगह पर कुत्ते हैं, डॉग बाइट्स के मामले आते हैं, मंकी बाइट्स के मामले हैं। तो एमसी के चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि सरकार से अपील करते हैं माध्यम अपने वार्ड के माध्यम से कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। शिमला में जिस तरह पानी की किल्लत आ रही है, आज से पहले इतनी किल्लत नहीं हुई थी। मेरी सरकार से ये अपील है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। तो सुना आपने, शिमला में नगर निगम चुनाव के तहत कई तरह के मुद्दे जो हैं वो इस बार रहने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच जो मूलभूत सुविधाएं इस ऐतिहासिक शहर को मिलनी चाहिए थी, उनका कहीं ना कहीं अभाव यहाँ पर देखा जा रहा है। क्योंकि शिमला शहर ऐतिहासिक शहर के साथ साथ टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और ऐसे में सैलानियों के लिए क्या सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं, इसको लेकर भी लोग बात करते नजर आए। लोगों का ये भी कहना है कि आज जब कोविड काल के बाद अब स्कूल खुल चुके हैं, तो ऐसे में बंदर समेत जो कुत्ते हैं
या फिर आवारा जानवर जो इस समय शहर के कोने कोने में घूम रहे हैं, वो भी बड़ी दिक्कत है। इसके कारण कई तरह के हादसे शिमला शहर में पहले हो चुके हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ पानी की किल्लत एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है। शिमला शहर में ही अक्सर ये देखा जाता है वीकेंड के मौके पे जो पार्किंग की समस्या है या फिर ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या देखने के लिए मिल रही है। नगर निगम चुनाव में ये तमाम मुद्दे इस बार रहने वाले हैं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट को आपने देखा, लोगों के क्या क्या मुद्दे आपने वो भी सुना। इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं विकास शर्मा। विकास, इस बार के निगम चुनावों में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अब माकपा भी मैदान में है। क्या सियासत देख पा रहे हैं राजधानी शिमला में आप? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल जो है वो इसे कहा जा रहा है और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शिमला शहर की अगर बात की जाए तो शहर के अंदर कई तरह की समस्याएं हैं। लोग बताते हैं, बंदरों की अगर बात करें, जंगली जानवरों की अगर बात करें तो तमाम ये समस्याएं जो है वो रहती हैं। टूरिस्ट सीजन के दौरान लगातार जब टूरिस्ट का फ्लो हिमाचल प्रदेश में बढ़ता है तो शिमला, क्योंकि सबसे नजदीक शिमला ही रहता है और ऐसे में हर वीकेंड के मौके पर, चाहे वो ऑफ सीजन है चाहे वो ऑन सीजन है, लेकिन हर वीकेंड के मौके पर शिमला हजारों की तादाद में सैलानी हमेशा पहुंचते हैं, जिससे ट्रैफिक की समस्या जो है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ पार्किंग की सुविधाएं लोगों को नहीं है। हालांकि नगर निगम शिमला का ये दावा है कि हर बार पार्किंग जो है वो यहाँ पर बनाई जाती है। कांग्रेस की अगर बात करें तो लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी जो है वो यहाँ पर नगर निगम शिमला में सत्ता में रही है। इसके बाद सेंधमारी जो है वो सीपीआईएम ने की और एक बार मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो सीपीआईएम के यहाँ पर बैठे, लेकिन उसके बाद फिर सत्ता में परिवर्तन हुआ और उसके बाद भाजपा ने यहाँ पर जो सत्ता पर फिर काबिज हुई और भाजपा को अब ये मान के चलिए कि एक बार फिर से अब चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में भाजपा से नाराजगी भी है। बहुत से लोग भाजपा के साथ भी हैं और काम को सराहना भी उसकी कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के भीतर जो है, स्मार्ट सिटी के तहत कई तरह के प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। इन दिनों शिमला शहर की अगर बात करें, सड़कों की वाइडनिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। कई शिलान्यास और उद्घाटन जो है बीते समय में हमने देखा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करते नजर आए, जो कि पार्किंग्स का था, टनल्स का था। ये तमाम चीजें जो है वो देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन बच्चों के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज बच्चे घर से बाहर खेलने नहीं जा सकते हैं। संकरी गलियां हैं, संकरी सड़कें हैं और ऐसे में एम्बुलेंस रोड का भी अभाव जो है बहुत से वार्डों में ये देखा गया। महिमा, हमने देखा कुछ समय पहले आगजनी की घटनाएं जो हैं वो जगह जगह शिमला के देखने को मिली। उन आगजनी की घटनाओं में सबसे जो लूप होल जो है वो यहाँ पर देखा गया, जो खामियां यहाँ पर पाई गई, वो ये थी कि सड़कों की कमी। सड़कें जो है वो नहीं बन सकती। पहाड़ी इलाका है, 30,000 की आबादी के लिए जो है शिमला शहर को बसाया गया था, लेकिन आज 3 लाख से ज्यादा की आबादी है और इन 3 लाख से ज्यादा की आबादी के बीच जो टूरिज्म सेक्टर है, क्योंकि पर्यटन कारोबार से जुड़े भी लोग थे, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका भी यही कहना है कि टूरिस्ट को जो फैसिलिटी यहाँ पर देनी चाहिए वो फैसिलिटी यहाँ पर नहीं मिल रही है। टूरिस्ट को आज भी पैदल चलना पड़ता है, पार्किंग की समस्या है और पार्किंग की समस्या के साथ साथ होटल तक पहुंचना भी बेहद मुश्किल रहता है। ऐसे में टूरिज्म के ऊपर जो है इसका अलग प्रभाव देखने के लिए मिलता है, जिससे नाराजगी जो पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग हैं उनके लिए जरूर यहाँ पर देखने के लिए मिली। अगर परिवार की अगर बात करें तो यही देखा जाता है, आमजन में भी यही धारणा जो है वो इस समय देखी जा रही है कि एक तरफ बीजेपी की सराहना जो है वो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन एक साथ ये भी बात जो है वो कही जा रही है कि आखिरकार क्यों 5 साल बीत जाने पर ही अब जो सत्ता पर काबिज भाजपा है उसको अब जाकर ये शिलान्यास और उद्घाटन यहाँ पर करने पड़ रहे हैं। अब जाकर पानी की किल्लत का जो इतने लंबे समय तक, क्योंकि देखिए 2018 का वो साल कोई यहाँ पर नहीं भूल सकता जब पानी की किल्लत के कारण देश नहीं बल्कि विदेशों में भी शिमला शहर का नाम उछला था और इसमें यही पाया गया कि पानी की किल्लत है, वाटर लेवल जो है वो धरती से नीचे चला गया था, जिसके कारण पानी की समस्या यहाँ पर शिमला शहर में हो गई थी। लेकिन आज भाजपा ये दावा जरूर कर रही है कि 24 घंटे पानी शिमला शहर को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बड़ी परियोजनाओं की बात जो है वो यहाँ पर चल रही है और ऐसे में आने वाले दिनों में जो है जरूर 24 घंटे पानी यहाँ पर दिया जाएगा। फिलहाल गर्मियां शुरू होने से पहले ही मार्च के महीने में ही हमने देखा कि इस बार क्योंकि गर्मियां जल्दी शुरू यहाँ पर हो गई थी और यही एक बड़ी वजह थी कि पानी की किल्लत जो है शुरुआती दौर में जरूर देखने के लिए मिली। आज भी शहर के ऐसे कई वार्ड है, क्योंकि 41 वार्ड जो है डिलिमिटेशन के बाद 41 वार्ड यहाँ पर बन गए हैं। पानी की किल्लत के साथ साथ सड़क की जो सुविधा यहाँ पर नहीं है, ये बड़े मुद्दे जो हैं ये शामिल है और इस बार ये तमाम मुद्दे यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। आम आदमी पार्टी जो है वो भी
चुनाव लड़ने की बात जरूर कह रही है। भाजपा ये अभी तक साफ नहीं कर पा रही है कि आखिरकार चुनाव होने कब हैं, जी। या ये चुनाव जो है अगर होंगे समय पर तो क्या पार्टी चुनाव चिन्ह पर, पार्टी सिंबल पर जो है चुनाव होने हैं। ये तमाम मुद्दे जो है जरूर इस बार यहाँ पर जो है चुनाव के दौरान देखने को बिल्कुल, निगम चुनाव को लेकर असमंजस बरकरार है और ऐसे में यही कारण है कि विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल भी कर रही है। आपने बहुत ही विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी है विकास, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।